नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 4 कहानियाँ सुनाएँगे। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी स्कूल की दोस्ती। नरेंद्र बिहार के एक छोटे से गांव के सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता था। दरअसल नरेंद्र का परिवार दिल्ली शहर का था क्योंकि नरेंद्र के पिता भारतीय सेना में थे। इसलिए 2 साल पहले ही उनके पिताजी का उस गांव में बदली हुई थी। नरेंद्र पढ़ाई और खेल में बहुत अच्छा था, इसलिए वह उस गांव के विद्यालय में बहुत लोकप्रिय हो गया। एक दिन अचानक उसके पिताजी की बदली पटना शहर में हुई। 2 महीने के अंदर नरेंद्र के परिवार को वह गांव छोड़कर पटना जाना पड़ा। दूसरे विद्यालय में वह कैसे जाएगा, उसका मन लगेगा या नहीं लगेगा, यह सोचकर नरेंद्र काफी परेशान था। उसकी दोस्त परेशानी को देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हमें यह गांव छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। थोड़े ही दिनों में वहां भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारा मन स्कूल व मित्रों में लगने लगेगा। ट्रांसफर का ऑर्डर लेकर जब नरेंद्र के पिता अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे तो यह नया शहर नरेंद्र के मन को एकदम भा गया। वहां शीघ्र ही एक अच्छे विद्यालय में नरेंद्र का दाखिला भी हो गया। परंतु जब नए विद्यालय में नरेंद्र को उसकी शिक्षा के विद्यार्थियों ने चिढ़ाया शुरू किया तो उसे बुरा लगा। नरेंद्र बहुत दुखी हुआ। एक दिन जब उसकी माँ ने उससे खुलकर इसका कारण पूछा तो नरेंद्र ने माँ से सभी बातें स्पष्ट रूप से बता दी। वह माँ से यह बताते हुए कि कक्षा के विद्यार्थी उसे चिढ़ाते हैं और उसे अपने साथ खेलने नहीं देते। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, विद्यालय में तो जाना ही होगा। जब तुम्हें बच्चे चिढ़ाएंगे तो तुम कुछ मत कहना और ना ही मुंह बनाना, बल्कि उनके साथ हंसने लगना। और तुम बच्चों से खुद ही बात करने की कोशिश करना। उन्हें यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत होती हो तो उनकी मदद करना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र की माँ की बताई तरकीब के अनुसार चलता रहा। अब पुराने विद्यालय की तरह नरेंद्र इस विद्यालय में भी प्रसिद्ध होने लगा। अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर उसने अध्यापकों के बीच भी अपनी पहचान बना ली। अब सब बच्चे भी उससे मित्रता करने को आतुर थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में कोई सही निर्णय नहीं है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वह नया और अप्रत्याशित होता है। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है आलसी होने का नतीजा। उत्कर्ष बड़ा ही आलसी लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था और अक्सर परीक्षा में फेल हो जाता था। अपनी माँ से झूठ बोलकर वह पैसे लिया करता था और मित्रों के साथ घूमने जाता था। एक दिन स्कूल छूटने के बाद उत्कर्ष शाम के समय घूमने निकला। उसने सोचा कि पहले वह चलकर नाश्ता कर लिया जाए। वहाँ एक होटल में घुसा। होटल से निकलकर उसकी इच्छा सिनेमा देखने की हुई। तभी उसने देखा कि उसके जूते गंदे हो गए और उसने सोचा क्यों ना उन पर थोड़ी पॉलिश करवा ली जाए। यह सोचकर वह सामने की ओर बढ़ गया। वहीं एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी मोची का काम कर रहा था। उस समय उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। उत्कर्ष ने अपना दाहिना पांव उसके सामने कर दिया और बूढ़ा आदमी पॉलिश की डिब्बियां खोली और मन लगाकर पॉलिश करने जुट गया। तभी उस बूढ़े आदमी को बेटा मामूली वेशभूषा में वहां आया। उसके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वह स्कूल से सीधा ही चला आ रहा था। आते ही उसने पुस्तकें एक किनारे रख दी और बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से बोला, बापू, अब तुम उठो। दिन भर काम करते करते आप थक गए होगे, जरा आराम कर लो। सर के जूते मैं चमका देता हूँ। उसने बेटे की बात सुनकर बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और घर की ओर चल दिया। ये सब देखकर उत्कर्ष अचरज में बढ़ गया। उसने पूछा, क्यों भाई, तुम नौकरी नहीं करते हो? जी नहीं, पढ़ता हूँ, मुझे आदमी के बेटे ने कहा। लेकिन उसके बाद भी तुम यह नीच काम करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उत्कर्ष ने पूछा। काम करने में कैसी शर्म?
मेरे बापू यही काम करके मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। शाम को मैं उनकी मदद करता हूँ। बूढ़े हो गए हैं ना, थक जाते हैं। उनकी हर तरह से मदद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दरअसल जो काम करता है उसे ही बड़ा आदमी कहलाया जाता है। उस लड़के ने जवाब दिया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, उस लड़की की यह बात सुनकर उत्कर्ष जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा। आज उसे अपने जीवन का सही सबक मिल गया था। उसने सोचा कि उसे काम तो नहीं करना पड़ता, पर वह अपना कर्तव्य जो कि पढ़ाई करना जरूरी है उसे जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, तीसरी कहानी सुनते हैं। तीसरी कहानी का शीर्षक है पोपटलाल का कुत्ता। एक दिन पोपटलाल गांव की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा कटोरे में खाना खा रहा है। वो कटोरा बहुत ही अनोखा था। उसने सोचा इस कटोरे की कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा होगी। लगता है इसके घर के मालिक इस कटोरे की कोई कदर नहीं करते, इसलिए उसने कुत्ते के पिल्ले को खाना दिया है। उसने पास ही बैठे उस घर के मालिक ने कहा, भाई साहब, मुझे उसके आपके कुत्ते के पिल्ले अच्छे लगे। मैं दोनों के लिए 2,000 रुपये दूंगा। वैसे भी इस साधारण कुत्ते की क्या ही कीमत होगी। वह आदमी बोला, साहब 2,000 बहुत कम है। आप मुझे 4,000 रुपये अभी दे तो कुत्तों के दोनों पिल्ले आपको दे दूंगा। पोपटलाल ने कुछ मोलभाव करना चाहा, पर वो घर का मालिक नहीं माना। अनोखे कटोरी की लालच में पोपटलाल ने उसे 4,000 रुपये दिए। पोपटलाल सोच रहा था कि कटोरी की कीमत तो कम से कम उससे 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। कुत्ते के पिल्लों को ले जाते हुए पोपटलाल ने अपना दाव खेला। भाई साहब, अब जब पिल्ले मैंने खरीद लिए हैं तो आप इस कटोरे का क्या करेंगे? ये भी 50 रुपये 60 रुपये में दे दीजिए। घर का मालिक बोला, नहीं साहब, वो तो मैं नहीं बेचूंगा। पोपटलाल को चकरा गया। उसने पूछा, ऐसा क्यों भाई? क्या खास है इस कटोरे में? घर का मालिक बोला, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे लिए बहुत लकी है। पिछले महीने से मैंने जब से इस कटोरे में कुत्तों को खाना देना शुरू किया है, मैंने 15 कुत्ते बेच दिए हैं। तो दोस्तों, अगली और आखिरी कहानी पढ़ते हैं। आज कहानी का शीर्षक है दो भाई के अलग अलग रास्ते। केरल के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रोहित था, वह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। तो दूसरे का नाम मंगल था, वह शराबी था। मंगल गांव में अपने भाई के पैसों से रह रहा था और पूरा दिन सिर्फ शराब ही पिया करता था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। छोटा भाई मोहित ने भी उसे समझाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मंगल उसका बड़ा भाई था और वह बहुत गुस्सा करता था। लेकिन हर महीने मोहित उसे पैसे की मदद जरूर करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने इस समस्या के बारे में दोनों भाइयों से बैठकर बात करने की सोची। वे पहले बड़े भाई यानी मंगल के घर गए। मंगल हमेशा की तरह शराब पीकर जमीन पर लेटा पड़ा था। लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठाया और ज्यादा शराब पीने की वजह पूछने लगे। मंगल बोला, मेरे पिता शराबी थे। वे अक्सर मेरी माँ और हम दोनों भाइयों को पीटा करते थे। भला तुम लोग मुझसे और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं भी वैसा ही हूँ। फिर वे छोटे भाई के पास गए। वो अपने काम में व्यस्त था और थोड़ी देर बाद उसने मिलने आया। गांव के लोगों ने इस बार भी वही प्रश्न पूछा, आप इतने सम्मानित बिजनेसमैन हैं, सभी आपकी प्रशंसा करते हैं, आखिर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पिता से मिली मुझे प्रेरणा, मोहित ने बोला। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, भला वो कैसे भाई? मेरे पिता शराबी थे। नशे में वो हमें मारा पीटा करते थे। मैं ये सब चुपचाप देखता रहता था और तभी मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगा। मुझे तो एक सभ्य, सम्मानित और बड़ा आदमी बनना है। तो लो जी, मैं बन गया। मोहित ने ये पूरी बात कही। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारी सोच ही है जो हमें एक अच्छा या बुरा व्यक्ति बना सकती है। थैंक यू।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।